और आबादी का एक तिहाई हिस्सा इस वायरस से संक्रमित हो चुका था। करीब 1918 से 1920 के बीच एक ऐसा फ्लू फैल गया था जिससे करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि एक साथ कई लाख सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अपने घर लौटे थे। चार साल पहले एक ऐसा वायरस आया था जिसके कारण सभी को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ा था, और उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। और घर में कैद होकर रहना पड़े ये किसी को भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोगों को अपने जॉब्स और बिजनेस से हाथ धोना पड़ा था, अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन 2024 में फिर से एक बार लॉकडाउन होने का खतरा बन रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जो करीब 10 सालों तक लॉकडाउन लगवा सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो हॉर्सेस, कैट, डॉग्स और बैट्स जैसे स्तनपायी जीवों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, और यहाँ तक कि जो पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां हैं उनमें भी इसका असर देखा गया है। और अगर मैं इस वायरस के नाम के बारे में बात करूं तो इस वायरस का नाम पड़ा है इन्फ्लुएंजा H5N1, जो कि 100 साल पहले भी इसी कैटेगरी के वायरस फैले थे, और उसमें करीब 5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन उस समय लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वायरस से कैसे बचा जाए और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसलिए इतने सारे लोगों की मौत हो जाती थी। और इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलता था कि ये वायरस क्या है, किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है, कितने लोगों में कितनी देरी से पहुंचता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए आपने कभी अगर अपने पूर्वजों से सुना होगा कि एक वायरस आया था तो इससे गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उस समय लोगों को ये पता ही नहीं था कि वायरस क्या चीज होता है और इससे बचा कैसे जाता है। करीब 1918 से 1920 के बीच एक ऐसा फ्लू फैल गया था जिससे करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, और उस फ्लू का नाम था स्पेनिश फ्लू। और इस फ्लू ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को संक्रमित कर दिया था, और ये वायरस जब खत्म हुआ तो करीब 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी, और कुछ अनुमानों के हिसाब से करीब 10 करोड़ लोग मारे गए थे, और ये मानव इतिहास के सबसे बड़ी महामारी में से एक थी। इसे अक्सर मदर ऑफ पेंडेमिक कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है, क्योंकि केवल 2 सालों में ही करीब 1918 से लेकर 1920 के बीच में ही इतने सारे लोग मारे जा चुके थे। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि उस समय पूरी दुनिया की आबादी 1.8 अरब थी, और आबादी का एक तिहाई हिस्सा इस वायरस से संक्रमित हो चुका था। और उसी समय पहला विश्व युद्ध भी खत्म हुआ था, लेकिन विश्व युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा इस वायरस के चलते मरने वालों की संख्या कहीं गुना ज्यादा थी। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले 100 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। आज के दौर के मुकाबले किसी बीमारी का सामना करने के लिहाज से विज्ञान और दवाइयां उतनी एडवांस नहीं थी। उस टाइम पर बहुत ही कम लोगों का इलाज होता था। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वो 1928 में बनाई गई थी। मतलब ये वायरस आया था 1918 से लेकर 1920 में, लेकिन जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो 1928 में बनाई गई थी। मतलब इतनी लेट बनाई गई थी, तो लोगों की जान कैसे बच सकती है। और जो पहली फ्लू वैक्सीन बनाई गई थी वो 1940 में बनाई गई थी। मतलब उस समय जो हमारा विज्ञान था और जो मेडिकल साइंस थी वो बहुत ही पीछे थी, और उस टाइम पर एक साथ हजारों लोगों का ट्रीटमेंट करना मुश्किल था। और स्पेनिश फ्लू से मरने वाले ज्यादातर 20 से 40 साल के युवा थे, और साथ ही मेल्स में इसका ज्यादा असर होता था। और इस बीमारी का इतनी तेजी से फैलने का मेन रीजन ये था कि जो आर्मी कैंप के सोल्जर्स थे वो जब पहले विश्व युद्ध से घर लौटे तो वो अपने साथ बीमारी साथ में लेकर आए, जिसके कारण उनके घरों में रहने वाले लोगों को भी वो बीमारी हो गई। क्योंकि एक साथ कई लाख सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अपने घर लौटे थे, और ये बीमारी जब खत्म हुई तो दूसरी बीमारी आई थी 1957 से लेकर 1958 के बीच में, और उसका नाम रखा गया था इन्फ्लुएंजा H2N2। उसके बाद आप लोगों ने हांगकांग फ्लू के बारे में सुना होगा, वो भी इन्फ्लुएंजा के ही कैटेगरी का था। उसका भी नाम पड़ा था इन्फ्लुएंजा A H3N2। ये भी बहुत ही घातक फ्लू था जिसमें कई लाख लोग मारे गए थे। और मैं अभी जिस वायरस के बारे में अवेयर कर रहा हूँ उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा H5N1, जो अभी अमेरिका की मिशिगन सिटी के एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया था, और साथ ही यूएस के टेक्सास शहर में भी इसके कुछ लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद से इसे टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि ये वायरस बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये वायरस कोविड-19 से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब इसके फैलने की जो रफ्तार है वो कोविड-19 से 10 गुना ज़्यादा है, और इससे मरने वालों की संख्या कोविड-19 से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि कोविड-19 के समय 70 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन इस वायरस की बात करें तो ये करीब 10 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, और इसके बढ़ने की संभावना धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बीमारी अभी इंडिया में नहीं आई है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब आ जाए और कितनी तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि हमारे जो देश की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश में उतनी कोई सावधानी बरतता नहीं है। हमारे यहाँ ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सावधान हम लोग को ही रहना पड़ेगा। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए
जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।